नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। आज शहीद स्मारक जयपुर में जिस तरह से ये भगत सिंह जन अधिकार यात्रा 10 दिसंबर 2023 3 मार्च 2024 तक चलेगी। 8,500 किलोमीटर, 13 राज्य, 80 से ज़्यादा जिले, जिनमें मुख्य मुद्दा है वो इन्हीं साथी से बात करते हैं अपन। सर, कहाँ से चल के आए हो? इस यात्रा की शुरुआत कर्नाटक के बेंगलोर शहर से 10 दिसंबर 2023 को हुई थी। बढ़ती महंगाई, अशिक्षा, सांप्रदायिकता और रोजगार के अवसरों में कमी लगातार आती जा रही है और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के पूरे देश भर में हमने यात्रा निकाली है। हम लोगों ने करीब 13 राज्यों में जाने का योजना बनाया और 80 जिलों से ये यात्रा गुजरी है। उसी कड़ी में ये यात्रा आज राजस्थान के जयपुर में पहुंची है। तो यहाँ पर हम लोग इन बेरोजगार नौजवानों को अपना समर्थन देने आए हैं, जो सरकार के विरोध में रोजगार की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ये जो बेरोजगार होके बैठे हैं, इनका मैटर क्या था कि किस तरह से बेरोजगार हुए हैं? हाँ, मसला ये था, हम लोग अब जब यहाँ यात्रा लेकर के आए, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ की सरकार ने करीब 5,000 नौजवान थे जिनको रखा गया था। सरकार के बदलने के बाद उनको निकाल दिया गया, ये कह करके कि हम नई भर्तियां करेंगे। तो हमने आते ही इनके मसले को समझा और इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, शिक्षा, रोजगार के मसले पर जहाँ कहीं भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हो, नौजवान हो, मेहनतकश हो, यात्रा उनका समर्थन कर रही है। जिस तरह से केंद्र सरकार और राज्य, जिन भी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई है, उनका मुख्य उद्देश्य युवाओं को फोकस करके रहता है और उसी उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत जाके राज्य सरकारें और केंद्र सरकार काम करती है। तो ये युवा, जिस तरह से आप यात्रा निकाल रहे हो भगत सिंह के नाम पे, तो आपकी यात्रा उन युवाओं को वास्तव में भगत सिंह बनने की प्रेरणा देगी क्या? हाँ, बिल्कुल देगी। मतलब मुझे हमें यात्रा से क्या लगता है कि सरकार, केंद्र सरकार जो कर रही है, वो छात्रों, युवाओं पर दूसरे प्रकार वाला फ़ोकस कर रही है। उनको बेरोज़गार करने वाला फ़ोकस कर रही है। तो बिल्कुल, भगत सिंह ने ये कहा था, हमें एक ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हमारा नौजवान हासिल करने के बाद अपने देश की परिस्थितियों को समझने लायक योग्यता पैदा करे। न तो हमें शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिल रही है और जैसी शिक्षा मिल रही है, हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन रोज़गार के अवसर नहीं है। तो इन मसलों पर हम बात करेंगे। ढिंढोरा पीटा जाता है पूरे विश्व भर में कि देश को विश्वगुरु बनाना है, लेकिन शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, महंगी की जा रही है, गुणवत्ता में उसकी गिरावट आ रही है, कहाँ से विश्वगुरु बनेगा? ये जो जितने भी पोस्टर आप लेके घूम रहे हो, चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह है, सावित्रीबाई फुले है, तो सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से देश की महिला शिक्षा में योगदान दिया और आज कई सारी महिलाएं हैं जो फिर भी शिक्षा की महत्व को नहीं समझ पा रही है या उनके परिवार वाले नहीं समझ पा रहे हैं, उसके बारे में दो बात रख दीजिए आप। हाँ, बिल्कुल। आज सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, इनकी विरासत को आगे ले जाने का कार्य हमारे कंधों पर है। इन्होंने जो अपने वक्त में शुरू किया, समाज में, समाज की धारा के विपरीत जाकर के इन्होंने महिला लड़कियों की शिक्षाओं के लिए जो किया और ओवरऑल जो काम था शिक्षा के क्षेत्र में, उसको आगे ले जाना होगा। शिक्षा के बिना कोई भी संघर्ष अधूरा है और शिक्षा की गुणवत्ता जो कमी आ रही है, यानी कि महंगी कर दो, शिक्षा की गुणवत्ता को गिरा दो, तो कोई भी संघर्ष कमजोर होगा। लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, छात्र नौजवानों को शिक्षा नहीं मिलेगी, अपनी लड़ाई को अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। तो इसी रूप में हम कहते हैं कि आज जो स्कूल, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उन सब का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। सारी और जो पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनको भी उनके फंड में कटौती कर रही है सरकार। इसीलिए हम कहते हैं कि सावित्रीबाई फुले की विरासत को बढ़ाओ। शिक्षा है सबका अधिकार, इसका हमारा नारा है, शिक्षा है सबका अधिकार, बंद करो इसका व्यापार। तो इसी रूप में हम लोग सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख की विरासत को आगे ले जाने का के अर्थों में देखते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से देश का युवा आज मंदिर मस्जिद घंटा बजाने में व्यस्त है, भटका हुआ है, तो उनको शिक्षा और संघर्ष, क्योंकि शिक्षा और संघर्ष मेरे हिसाब से दोनों एक साथ चलने वाली चीजें हैं,
तो शिक्षा और संघर्ष के बीच में जो फासला पैदा कर रखा है आज के युवा ने, उसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, ये ऐसी शिक्षा जिसका संघर्ष से कोई रिश्ता नहीं है, वो शिक्षा बेकार है। और ऐसा संघर्ष जो शिक्षा की रोशनी में नहीं है, ज्ञान की रोशनी में नहीं लड़ा जा रहा है, वो संघर्ष भी कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए शिक्षा और संघर्ष को साथ लेकर चलने की ज़रूरत होती है। हम लोग जैसा भगत सिंह भी कहते थे, अध्ययन के बिना संघर्ष और संघर्ष बिना अध्ययन के, ये दोनों चीज़ें बेकार हो जाएँगी। आप संघर्ष करेंगे अध्ययन करते हुए तो बेहतर कर पाएँगे। बेंगलोर से चले हो आप? जी, बेंगलोर। आगे कहाँ तक जाने का ये प्लान है? 3 मार्च 2024 को इस यात्रा का समापन दिल्ली में होगा। उससे पहले पंजाब, हरियाणा गुजरते हुए ये यात्रा पहुंचेगी। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम करण है, मैं नौजवान भारत सभा मथुरा से हूँ। एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे भगत सिंह का, हम बदलते हैं तो निजाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। कौन कहता है भगत सिंह फिर पैदा नहीं होते, पैदा तो होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं। तो आप, मुझे लगता है कि आप भगत सिंह ही पैदा कर रहे हो। हाँ, मतलब ये भगत सिंह के चाहने वालों के कहना है। भगत सिंह का एक उद्धरण बहुत ज़रूरी है आज के, इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। यानी वो कहते हैं क्रांति की जो धार है वो विचारों की शान पर, यानी कि जितने समृद्धशाली विचार होंगे, जितना परिपक्व विचार हमारे होंगे, उतनी ही क्रांति की धार मजबूत होगी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम करण। तो ये थे हमारे साथ करण जी, जो भगत सिंह जन अधिकार यात्रा में बेंगलोर से और नई दिल्ली जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकारें मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जिसमें भी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध नहीं करवाती है, तब तक हम हमारे अधिकारों की लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे।